भाई एक चीज़ बताते हुए हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सब केस हम बहुत जनरली देखते रहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ देखने से ना एक चीज़ हमको कॉमन मिलता है। ज़्यादातर केस अगर फीमेल का पास्ट थोड़ा भी डैमेज होता है तो ऐसा केस, बहुत ज़्यादा चांस है कि ऐसा केस तुमको देखने को मिलेगा। हम अभी तक बहुत सारा केस पढ़ चुके हैं, बहुत सारा केस देख चुके हैं, और ये चीज़ हम देखे हैं कि फ़ीमेल का पास्ट, तुम लोग बोलते हैं ना कि फ़ीमेल का पास्ट मैटर नहीं करता है। मैटर करता है भाई। अभी देखते हैं इस केस में क्या होता है। हम पूरा श्योर नहीं है कि इस केस में क्या होगा, लेकिन फिर भी हम जितना देखे हैं 80% 90% केस में फ़ीमेल का जो पास्ट है मैटर बहुत ज़्यादा करता है। तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकता उतना करता है। ऐसे इसको लेके कुछ कुछ हम टिप्स भी देंगे जिससे तुम पहचान सकता है कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा शादी होने वाला है, ठीक है, तो तुमको कुछ कुछ हम चीज़ बताते हैं, क्योंकि तुम अगर तुम्हारे माइंड में ये चल रहा है कि तुमसे पूछ लेगा ये पास्ट बताओ अपना, जल्दी बताओ, तुम बता देगी क्या? पागल नहीं बताएगी। कुछ भी कर लो तुमको नहीं पता चलेगा। पता करने के लिए कुछ कुछ चीज़ है, हम बताएंगे अभी वीडियो के बाद में बताएंगे लास्ट में। और वो भी ऐसा नहीं है कि अब वो जो हम बता देंगे एकदम 100% एक्यूरेटली पता चल जाएगा, नहीं, लेकिन एटलीस्ट 80-90% तुमको बहुत कुछ हाव भाव पता चल जाएगा, ठीक है। 7 मार्च 2025 की रात को अयोध्या के शहादतगंज में रहने वाला 24 साल का प्रदीप धूमधाम से बारात लेकर 25 किलोमीटर दूर अयोध्या के देली सराय पहुंचता है। यहां पर इसकी शादी शिवानी नाम की एक लड़की से होने वाली थी जिसकी उम्र 22 साल थी। पेशे से प्रदीप एक टाइल मिस्त्री का काम किया करता था। इसके परिवार में इसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम दीपक था और वो पेशे से ट्रक रिपेयरिंग का काम करता था। प्रदीप के पिता का देहांत काफ़ी पहले ही हो गया था। इनकी 2 बड़ी बहनें थी जिनकी पहले से ही शादी हो रखी थी। इस दिन प्रदीप और उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार बहुत ही खुश था क्योंकि घर के छोटे बेटे की शादी हो रही थी। दोनों ही परिवार बहुत ही खुश थे, साथ ही प्रदीप और शिवानी भी बहुत खुश थे। शादी का प्रोग्राम बहुत अच्छे से निपट जाता है और अगले दिन यानी कि 8 मार्च 2025 की सुबह प्रदीप अपनी नई नवेली दुल्हन शिवानी को लेकर अपने घर शहादतगंज। देखो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि उतना बड़ा केस नहीं है कि 10 मिनट लग जाए, ठीक है। अब शादी हो गया, ठीक है, और क्योंकि टाइटल पढ़ लिए हैं कि सुहाग रात को ही सीन हुआ है, तो चल रात बीत जाती है, सुबह के तकरीबन। चलो तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा केस, क्योंकि टाइटल पढ़ के पता है हम लोग को कि हम लोग का जो मिर्च मसाला है वो कहाँ मिलने वाला है। दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, भाग कर उसके चीख निकल जाती है क्योंकि अंदर वो ऐसा देखती है कि उसकी नई नवेली भाभी बेड पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और उसका भाई प्रदीप पंखे से झूल रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी लोग को पता चला होगा, पुलिस को बुलाया होगा, ये देखो आ गया पुलिस, उसके बाद यही सब बात हुआ होगा। बीवी की जान ले ली है। दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तकरीबन शाम के 3 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि शिवानी की हत्या गला दबाकर की गई है और जिस वक्त उसका गला दबाया गया उसने बचने की कोशिश भी की थी और वही निशान जो है प्रदीप के शरीर पर देखे जा सकते हैं। यानी कि यहाँ से ये क्लियर हो गया था कि और किसी ने नहीं बल्कि मतलब क्लियर ये है कि मेल है जो पहले अपने वाइफ को मार देता है, उसके बाद वो सोचता है कि अब क्या होगा, फैमिली डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसको गिल्ट में लगा तो वो अपने आप को भी फिर ऊपर भेज दिया। प्रदीप ने ही शिवानी की गला दबाकर हत्या की थी। शिवानी की हत्या 3 बजे के आसपास हुई थी जबकि प्रदीप की जो मौत है वो 3:45 के आसपास हुई थी। यानी कि शिवानी को मारने के बाद 40 से 45 मिनट तक प्रदीप जिंदा था और उसके बाद उसने पंखे से झूलकर अपनी जान दे दी थी। उसकी मृत्यु का कारण भी दम घुटना ही था। अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया था कि शिवानी को प्रदीप ने मारा और उसके बाद अपनी जान दे दी, लेकिन सवाल ये बना हुआ था कि आखिर प्रदीप ने ऐसा किया क्यों। अब प्रदीप और शिवानी का बैकग्राउंड जब खंगाला जाता है तो मालूम चलता है कि तकरीबन 1 साल पहले यानी कि अप्रैल 2024 में ही एक शादी में प्रदीप और शिवानी की मुलाकात हुई थी। दोनों में बात माने कि लव मैरिज था, 1 साल से मिला हुआ है और ये इसको पता नहीं चल पाया। अब बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज से तुमको पता चल जाएगा भाई। तुम लोग इग्नोर करता है, तुमको बहुत कुछ तुमको दिखता है लेकिन तुम इसको एज ए नॉर्मल समझ के इग्नोर करते जाता है। हम बताएंगे कुछ कुछ टेक्निक बताएंगे हम। तो अगर 1 साल इसके साथ ही इसका पास्ट था, मतलब रिलेशन, उसके बावजूद इसको आइडिया नहीं था इसके पास्ट के बारे में, या क्या मैटर है देख लेते हैं पहले।
बातें होती हैं, नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं। उसके बाद इन दोनों में दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर इस प्यार को शादी का रूप दे दिया जाता है। इन दोनों की शादी लव प्लस अरेंज मैरिज थी, इसलिए पुलिस को ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि आखिर किस वजह से प्रदीप ने इस पूरे कांड को अंजाम दिया। इसी के चलते पुलिस प्रदीप का जो मोबाइल है उसको जांच के लिए भेज देती है और यहीं पर पुलिस के हाथ एक पहला सुराग लगता है। दरअसल जिस वक्त 8 तारीख की रात को ये दोनों अपने कमरे में गए थे 11 बजे के आसपास, उससे तकरीबन 1 घंटा पहले यानी कि 10 बजे के आसपास प्रदीप के मोबाइल पर एक मैसेज आया था जिसमें लिखा हुआ था कि तुम कैसी हो और तुमने मुझे छोड़कर अच्छा नहीं किया। अब ये जो मैसेज है ये जिस नंबर से भेजा गया था, पुलिस सबसे पहले उस नंबर की जांच करती है तो पुलिस यहाँ पर हैरान हो जाती है क्योंकि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि प्रदीप के द्वारा लिया गया एक नया मोबाइल और एक नया। ये क्या बात हुआ? मतलब अपना ही मोबाइल से उसको मैसेज कर रहा है, इस टाइप का ट्रैप वाला मैसेज, ताकि वो अपना कुछ उगल दे पास्ट डर के। हाँ, ये भी हो सकता है। सिम था। अब छानबीन करने पर मालूम चलता है कि जो प्रदीप है वो अपनी बीवी शिवानी को सुहाग रात पर एक नया मोबाइल गिफ्ट करने वाला था और उसी के लिए उसने मोबाइल और एक सिम लिया था। लेकिन सवाल उठता है कि अगर प्रदीप का ही वो नंबर था तो प्रदीप ने उस नंबर से अपने मेन नंबर पर मैसेज क्यों किया था। अब पुलिस जो है यहाँ पर बहुत ही उलझ जाती है। प्रदीप और शिवानी के घर वालों से, रिश्तेदारों से बात की जाती है और उसके बाद सभी सबूतों, गवाहों के आधार पर पुलिस एक थ्योरी बनाती है और वो थ्योरी कुछ इस प्रकार होती है कि प्रदीप और शिवानी की क्योंकि लव मैरिज हुई थी, सुहागरात से पहले जो प्रदीप है वो अपनी बीवी शिवानी को एक मोबाइल गिफ्ट करना चाहता था। मोबाइल गिफ्ट करने से पहले वो मजाक के तौर पर अपने नए सिम से अपने मेन नंबर पर एक मैसेज करता है जिसमें वो लिखता है कि तुम कैसी हो और तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो अपनी बीवी को मैसेज दिखाकर उसे थोड़ा सा सस्पेंस में शायद डालना चाहता था। वो मैसेज 10 बजे के आसपास प्रदीप ने अपने सिम पर फॉरवर्ड किया था। उसके बाद 11 बजे उसने वो मैसेज जो है वो शिवानी को दिखाया होगा। शिवानी उस मैसेज को देखकर घबरा गई और उसने शायद कुछ ऐसी बातें प्रदीप को बोल दी अपने पास्ट के बारे में जिसको जानकर प्रदीप हैरान हो गया। इन दोनों में हो सकता है कि कुछ झगड़ा हुआ हो, लेकिन झगड़ा शांत हो गया था क्योंकि इन दोनों ने मरने से पहले आपस में संबंध भी बनाए थे। संबंध बनाने के बाद सुबह के तकरीबन 3 बजे जब शिवानी शायद सो रही थी, लेकिन प्रदीप उसके पास्ट लाइफ को लेकर किसी बात पर बहुत नाराज था। उसे कुछ ऐसा जरूर मालूम चल गया था शिवानी के द्वारा जिससे वो बहुत ही हर्ट हुआ और इसी के चलते उसने गला दबाकर अपनी नई नवेली दुल्हन शिवानी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद 40 मिनट तक वो यही सोचता रहा कि अब घर वालों को, रिश्तेदारों को क्या बताएगा, क्योंकि उसने गुस्से में आकर बहुत ही गलत कदम उठा लिया था और इसी के चलते वो खुद को भी पंखे से लटकाकर अपनी जान दे देता है। पुलिस ने सारे सबूतों, सारे गवाह, सारे एविडेंसेस के आधार पर यही थ्योरी सामने रखी जो कि काफी हद तक सही, मतलब देखा जाए तो मिस्ट्री हो गया ये ही भी लगती है। पुलिस ने इस केस की बाकी एंगल से भी जांच की, जैसे कि प्रदीप और शिवानी के घर वालों से बात की गई, क्या उनकी किसी से कोई दुश्मनी है, क्या प्रदीप ने किसी से। इसमें एक शॉकिंग बात बताएं, फीमेल की मदर को पूरा आइडिया होता है, सब कुछ पता होता है उसको। वो बस अपने बच्ची का जान बचाने के लिए, जान क्या बचाने के लिए, परिवार बचाने के लिए ये सब चीज़ को छुपा देती है। लेकिन कॉन्सिक्वेंस इतना अगर ऐसा हो और ये बात उसकी मदर को पता हो कि ऐसा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, तो मेरे हिसाब से जो फीमेल जो जनरली सब टाइप का हैबिट होता है उल्टा पुल्टा हरकत करने वाला, तो उसकी मदर हो सकता है कि इस चीज़ को लेके थोड़ा सा समझदार हो जाए। कोई पैसा वगैरह लिया हो, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आती है। प्रदीप एक बहुत ही साफ सुथरे कैरेक्टर वाला लड़का था, उसने किसी से कभी कोई पैसा नहीं लिया था। यानी कि इस केस में जो सच्चाई सामने आई वो यही थी कि प्रदीप को शिवानी का कोई ना कोई पास्ट के बारे में कुछ मालूम चला जिससे वो हर्ट हुआ। चलो टू द पॉइंट, लास्ट वाले पे जो हम बता रहे थे, हम कुछ पॉइंट हम बताना चाहते हैं। पहला चीज़, डैडी इशू। अगर उसके फादर के साथ उसका रिलेशन ख़राब है, बहुत बनता नहीं है, दोनों के बीच में रिस्पेक्ट का जीरो बॉन्ड है, तो काम ख़त्म है उसका। फीमेल का भी मोस्ट लाइकली हो सकता है कि उसको अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम हो। दूसरा चीज़, उसकी अगर मदर उसके फादर को, मतलब अपने फादर को रिस्पेक्ट नहीं करती है, अगर उसको उसके अपब्रिंगिंग में अभी तक देखी है कि उसके मदर फादर का कैसा रिलेशन है, कौन फेमिनिन है, कौन मैस्कुलिन है, उल्टा पुल्टा अगर डायनेमिक्स है, तो उसका दिमाग भी घुमा होगा। फिर दूसरा चीज़, उसकी फ्रेंड अगर ख़राब है, अगर वो उसके फ्रेंड के बारे में तुम उससे पूछो, उसको पूछो कि तुम्हारी फ्रेंड कैसी है, ये वो बता, अपने फ्रेंड के सबसे कोई कांड के बारे में बताओ, ऐसा वैसा। अगर तुमको दिख रहा है कि उसकी फ्रेंड काफ़ी फ्लर्टी है, बहुत रैंडी है, तो तुमको पता है हम क्या कहने वाले हैं। फ़ोन बहुत ज़्यादा प्राइवेट है क्या? प्राइवेसी चाहिए तो ले ले, मुँह में ले ले प्राइवेसी। चलो ठीक है यार, अभी निकलता हूँ।